नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आर.के. सिंह है। क्या आपके या आपके किसी अपने को अक्सर चक्कर आने की समस्या होती है या फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ घूम रहा है? आज हम बातें करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको समझना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं इनर ईयर डिसऑर्डर या आंतरिक कान की बीमारियां एंड वर्टाइगो। वर्टाइगो मतलब चक्कर। मैं इसको सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कि यह क्या है और आप इसको किस तरह से पहचान सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि इस बीमारी के लक्षण को आप कैसे पहचानें, कौन कौन से टेस्ट कराए जाएं और इसका सबसे अच्छा इलाज क्या है। मैं आपको सही मार्गदर्शन दूंगा ताकि आप के अपने इस बीमारी से निजात पा सकें। आज मैं आपको अपने एक मरीज मनोज के बारे में बताऊंगा। मनोज 12 साल का एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ मेरे पास आया था। उसके माता पिता ने बताया कि मनोज को अक्सर चक्कर आते रहते थे, उसे मतली जैसा महसूस होता रहता था और कभी कभी वह सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता था। अब जो मनोज की ये समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, वह ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था और दोस्तों के साथ भी खेलने उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसके माता पिता काफी चिंतित थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस बीमारी से कैसे निपटे, क्योंकि मनोज की उल्टी और चक्कर की समस्या ठीक ही नहीं हो रही थी। अब जब मनोज मेरे पास आया तो मैंने मनोज के सभी लक्षणों को ध्यान से सुना और मैंने सोचा कि यह इनर ईयर की समस्या हो सकती है। हमने कुछ जरूरी टेस्ट कराने का निर्णय लिया। सबसे पहले हमने उसका ऑडियोमेट्री का टेस्ट किया, जिससे सुनने की क्षमता को चेक किया। फिर हमने एक टेस्ट है जिसका नाम है VNG, वीडियो निस्टैग्मोग्राफी। हमने उसका VNG का टेस्ट कराया, जिसे हमने इनर ईयर की संतुलन प्रणाली को जांचा। साथ ही हमने एक MRI स्कैन कराया ताकि मस्तिष्क और इनर ईयर की संरचना को हम अच्छे से देख सकें। मनोज के माता पिता को पहले तो टेस्ट से थोड़ा उनको डर सा लगा, वो डर रहे थे, लेकिन उन्हें समझाया कि यह टेस्ट जरूरी है ताकि हम इस बीमारी को अच्छे से समझकर इसका इलाज कर सके। उन्होंने मेरी बात समझी और टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो गए। अब टेस्ट कराने के बाद हमें पता लगा कि मनोज को वेस्टिबुलर न्यूराइटिस नाम की बीमारी है, जो एक इनर ईयर की बीमारी है और यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें इनर ईयर या आंतरिक कान की संतुलन जो प्रणाली होती है वह प्रभावित हो जाती है, जिससे चक्कर आते हैं। मैंने मनोज के माता पिता को इलाज के विकल्पों के बारे में बताया। हमने पहले तो दवाइयों से इलाज चालू किया। इनर ईयर की सूजन को कम करने के लिए कई दवाई दी गई। साथ ही हमने उसके कुछ संतुलन के एक्सरसाइजेस, जिसको हम वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस या वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन थेरेपी बोलते हैं, मैंने उन्हें यह बताया कि अगर दवा से आराम नहीं मिलता है तो कुछ सर्जिकल विकल्प भी हो सकते हैं। अब इलाज के कुछ महीने बाद मनोज की सेहत में सुधार होना चालू हो गया। उसके चक्कर कम होने लगे और उसकी पढ़ाई में फिर से उसका मन लगने लगा और सबसे जरूरी बात, उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। अब उसके माता पिता इस इम्प्रूवमेंट से काफी खुश थे। उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा फिर से पुराने जैसा हो गया है। अब इससे सीख यह मिलती है कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो कृपया करके इसे नजरअंदाज मत करें। जल्द से जल्द किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे मैंने आज मनोज के केस के बारे में बताया है, इनर ईयर की बीमारियों का इलाज संभव है, बस उन्हें समय से पहचानना जरूरी है और इलाज कराना जरूरी है।
अगर हम सही समय पर इलाज शुरू करते हैं तो जिंदगी फिर से सामान्य हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको सहायक लगा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी अपने को इनर ईयर की बीमारी है तो देर ना करें, आज ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हमारा मिशन है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मैं इस सफर में आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। जब तक हम अगले बार नहीं मिलते तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।